शीतल प्रसाद। बाबा जी, आपने कहा कि आपका नेपाल के साथ बड़ा पुराना गहरा संबंध है। कृपा करके हम अज्ञानियों को थोड़ा विस्तार देने की चेष्टा करेंगे। नेपाल के लिच्छवी वंश में मैं मुख्य रूप से कार्य कर रहा था। मुख्य सेना अधिकारी था नेपाल में लिच्छवी वंश में। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मैं लिच्छवी वंश से नहीं था। उसके बावजूद राजा ने मुझे गद्दी का वारिस बना दिया। मैंने बड़ा प्रयास किया, बड़ी संपन्नता लेके आया। हम ये कह सकते हैं कि किसी वक्त भारत सोने की चिड़िया थी। अंशु वर्मा मेरा नाम था। मैंने काफी पहले से राज संभाल लिया था। राजा की गिरती हुई सेहत, अस्वस्थता और मुझ पर भरोसा, अपने वंश का न होते हुए भी उन्होंने मुझे गद्दी सौंप दी। उससे पहले मैं बहुत सेवा कर चुका था, लेकिन करीब करीब 7वीं शताब्दी के शुरुआत में, अगर सही से मैं याद करूं तो 604-5-6 इसके आसपास लेके 621-22 तक मैंने राज्य किया। इसी दौरान मुझसे एक पाप हो गया। बड़ा न्यायप्रिय राजा था, किसी से कभी बदीकी नहीं करता था। जुल्म और जुल्म की इंतहा तो मेरी किताब में ही नहीं थी। दयालुता, करुणा, इसका प्रभाव तो सैकड़ों हजारों वर्षों से मेरे संग चला आ रहा है। राजपाट के दौरान शायद राजा का नाम शिवदेव था, जहां तक मुझे याद आता है। उन्होंने मुझे गद्दी सौंप दी, यद्यपि उनकी अस्वस्थता की हालत में भी गद्दी मैं ही संभालता था। विधिवत रूप से उन्होंने 604-5-6 यहां मुझे गद्दी सौंप दी।
और मैंने करीब 620-21 तक राज्य किया विधिवत। उसके बाद गद्दी मैंने भी किसी को सौंप दी। बात को लंबी न करें। इस दौरान मैंने एक निरपराधी व्यक्ति को घोर दंड दिया, प्रताड़ित, बड़ा तड़पा के मारा, क्योंकि उससे मेरी जाति दुश्मनी थी। और उसके मरने से उसका परिवार का इतना हजूम, बहुत बड़ा परिवार था उसका, करीब 200 के करीब लोग प्रभावित हुए, जिनने मुझे बददुआएं दी, जो तड़पे, दुखी हुए। और वो सारा कुछ मिल मिला के मेरे लिए एक विशाल पत्थर, कर्मों का पत्थर बन गया। और वो इतना भारी पत्थर था कि वो मेरे कर्मों की तलहटी में जा बसा। मैंने आपसे पहले भी कहा, कर्मों की थ्योरी में हल्के कर्म सबसे पहले भुगता लिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, जबकि हैवी लॉडेड कर्म, बहुत भारी कर्म, बहुत बाद में भुगताए जाते हैं। अब लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा ये इतना पाप करते हैं लोग, भगवान इनको दंड नहीं देता? भाई पाप इतने हैं कि ज्यादा गहरे में बैठ गए हैं, इनका दंड तो मिलेगा बिला शक, लेकिन शायद आपकी आंखों के सामने ना मिले। अब आज तक मुझे उसका दंड नहीं मिलेगा। धीरे धीरे भुगता भी रहे हैं बाबा। ये मेरा इतिहास था। आपका प्रश्न बड़ा सरल और संक्षिप्त था, और मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया। जैसे भारत में स्वर्ण युग था, वैसे ही मेरे उस राजकाज में नेपाल के स्वर्ण युग को आप कह सकते हो। जनता खुशहाल थी, बहुत खुशहाल थी, किसी चीज की कोई कमी न थी। मैंने डिक्टेटरशिप कभी नहीं की, दोस्ताना व्यवहार था मेरा। अक्सर हम महफिलों में बैठते और वहां पर शुरू से ही राजा की, विष्णु की पूजा, अवतार समझ के विष्णु की पूजा की जाती है। यही सभी राजाओं के साथ होता है, परंपरा के अनुसार। ये मेरा समझ मैंने संक्षिप्त में तुम्हें बता दिया। कर्मों का फल देर अबेर भोगना पड़ता है। हल्के कर्म जल्दी भुगता लिए जाते हैं, लेकिन बहुत भारी कर्म अंत में भोगने पड़ते हैं। पत्थर की तरह नीचे बैठ जाते हैं, जैसे समुद्र में बहुत भारी पत्थर तलहटी में बैठ जाए। अब कब समुद्र खाली हो और कब वो पत्थर निकले। इसलिए मुक्त होने के बाद आपको एक और बात बताता हूं। महात्मा बुद्ध एक और कारण से भी रुके हुए। करुणा तो उसका कारण है ही, लेकिन कुछ ऐसे बहुत भारी पाप हैं जो कि अभी उजागर नहीं हो रहे। बही खाता बंद करके जाना होता है। इसी कारण से उन्हें जन्म नहीं दे रही प्रकृति, सहायता नहीं करती। अन्यथा प्रकृति के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बुद्ध जैसे लोगों को उतारना तो कृष्ण जैसे लोगों को उतार देती है। ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। कब का
उतार दिया गया होता। कुछ लोगों ने कोशिश भी की बुद्ध को मैत्रेय के रूप में उतारने की, लेकिन असफल रहे। उसका बहुत गहरा कारण शायद ये थियोसॉफिस्ट भी नहीं जानते होंगे। थियोसॉफिस्ट की बस की बात नहीं। बहुत गहरे में अनुभव से देखा जाता है तो सत्य का पूर्ण समझाया जाता है। तो महात्मा बुद्ध के भी पिछले जन्मों के बहुत भारी कर्म भुगतने शेष हैं, और अभी जो उन्होंने पाया एनलाइटनमेंट में, उसकी करुणा के कारण तो वो रुके ही हुए हैं। ये दो कारण हैं। करुणा के कारण रुके हैं, लेकिन अगर करुणा न भी रहे तो भोगों को भोगने के कारण खुद को अभी और रुकना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको समझा रहा हूं। एक प्रश्न पूछा है कि आपके शिष्य आपके इतने मुखर बोलने के बाद भी, दृढ़ता से बोलने के बाद भी, बहुत से लोग पूजा पाठ, व्रत, उपवास, देवी देवताओं के पूजा अर्चन, षोडशोपचार पूजन, भजन कीर्तन, जप छोड़ नहीं रहे। क्या कारण है? और आप रोकते क्यों? पहली बात तो मैं गुरु हूं, तानाशाह नहीं। रोकूंगा तो मैं कभी भी नहीं, सत्य बतला दूंगा। जो जब जब भी मान जाए, जब जागे तभी सवेरा। अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो मैं उसको मंदिर से या मस्जिद से या कहीं से वापस बुला के ला नहीं सकता। ये मेरी फितरत नहीं, मुझे करना भी नहीं चाहिए, और संत लोग ऐसा करते भी नहीं। दूसरी बात एक और है, जिस वृहद आनंद की मैं बात करता हूं वहां तक तो ये पहुंचे नहीं, और क्षुद्र आनंदों को मैं रोक दूं तो मैं जानता हूं इनका हाल क्या होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बने रहें, क्षुद्र भोगों को भोगते रहें। अगर किसी देवी देवता की पूजा अर्चना उपासना, कहीं तीर्थ, कहीं कोई हज जाने से किसी के मन को सुकून मिलता है तो मैं उसे इसीलिए नहीं रोकता क्योंकि इसको अभी बड़ा आनंद नहीं मिला, मजबूरी है। बड़ा आनंद मिला नहीं, छोटी खुशी से मैं रोक दूं, यह उसके साथ अन्याय होगा। तो इसलिए मैं करने देता हूं। कभी तो भ्रम टूटेगा, जब टूटेगा तो खुद ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं रोकता नहीं। जब मेरी बात इनके हृदय में उतर गई और इनकी सोचने समझने की शक्ति में सटीक बैठ गई, गहरी उतर गई, रहस्य में उतर गई, तो फिर इनको बंद नहीं करना होगा, बंद हो जाएगा। बहुत से लोग आज जप नहीं करते, बंद कर दिया, लेकिन अगर जप करते हैं तो मैं रोकता नहीं। मैं तो गायत्री मंत्र खुद भी देता हूं, लेकिन साथ में वार्न कर देता हूं कि बिना कारण के इसको प्रयोग ना किया जाए, अन्यथा ये विपरीत पड़ेगा। अभी
थोड़े दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, बाबा मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था, गायत्री परिवार कोई हो गया था, उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, दुर्दिन आने शुरू हो गए। पूरा वक्त सब जगह से कंगाली, मानसिक वेदना, अभाव, शारीरिक कष्ट, रोग, घर जैसे नर्क बन गया हो। ये ऐसा क्यों है बाबा, जब ये मंत्र इतना शक्तिशाली है? इनका पहली बात तो ये है कि ये मंत्र जो आपका परिवार देता है, गायत्री परिवार, वो पूर्ण नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। मैंने वो मंत्र देखा तो नहीं। दूसरा, गायत्री मंत्र जैसे कमजोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति घी पी ले, क्या हो? आप नवजात शिशु को पाव भर घी पिला दो, क्या होगा? माजना नहीं है डाइजेशन का। तो मैं सबसे पहले आगाह करता हूं, गायत्री मंत्र सिर्फ उस वक्त जपना, इसका अपना एक फायदा है। परमात्मा की बृहद सृष्टि में बड़े महीन धागे हैं, जिनको न खंगाला गया और शायद न खंगाला जाएगा। मैं धागा भी बनाता हूं। 2 दिन पहले मेरे पेट में बड़ा दर्द हुआ, मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए डॉक्टर को बुला के, नहीं ठीक आया। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, ऐसा करो, वो धागा जब मैंने बनाया मेरे पांव को बांध दो। वह भी चकित हुई, धागा उसने बांध दिया। धागा बांधने के मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे, दर्द गायब। परमात्मा की सृष्टि में ये नहीं है, ये कहना मूढ़ता से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। पाखंड हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन उन मान्यताओं में कहीं गहरे अर्थ हैं, हमारे करने में फर्क रह जाता है। धागे तो मैं भी बनाता हूँ, और अक्सर यहाँ के लोग बड़े पुराने 40-50 वर्षों से मेरे से ले जाते हैं। यह भी एक विद्या है, लेकिन तुम इससे कहोगे ये टूने टोटके, मड़ी मसाणे, दागा तवीज़ ये व्यर्थ हैं, आपके लिए व्यर्थ हैं। तो फिर आप डॉक्टरी इलाज करो। लेकिन और भी इलाज हैं। परमात्मा की सृष्टि में दुखों के निवारण करने का, शारीरिक दुखों के निवारण करने का सिर्फ एक ढंग नहीं, अनेकों ढंग है। अब किसी को दर्द हो जाता है, ड्रोटावेर भी काम करती, डायसाइक्लोमिन और मेफेनेमिक एसिड भी काम करता है, और एनाल्जेसिक भी काम कर जाता है, एंटीस्पास्मोडिक भी काम कर जाता है। बहुत से हैं जो काम कर जाते हैं। और दर्द घना हो, ना खत्म हुआ हो, तो देखिए फिर एंटीबायोटिक काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। लेकिन हम इतनी गहरी बातों को समझ नहीं सकते। पुरातन काल में साइंस ने इतना खोजा नहीं था। आज बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, एवरेज आयु बढ़ रही है। इसका कारण सिर्फ साइंस का विकसित होना है। साइंस के दुष्प्रभाव नहीं होते, अच्छे प्रभाव भी होते हैं। यही कारण है जब हम आजाद हुए
जब हमारी एवरेज जीने की जो आयु थी वो करीब 35-37 साल के करीब थी, आज करीब 70 हो गए हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि जो कम जीते थे वो बुरे रहे, नहीं, उनको अगला शरीर मिल गया। घर ही तो बदलना होता है। यही तो कहा भगवान कृष्ण ने, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। बस जैसे हम पुराने वस्त्र उतार के नए धारण कर लेते हैं, देहि, इसी तरह पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर ग्रहण कर लेता है। देखिए, एक होती है समझ और एक होता है रहस्य। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, ये समझने योग्य है। बुद्धि समझती है, और जब तक तुम समझने की चेष्टा में संलग्न हो, वह सब्जेक्ट्स को तुम समझ पाते हो। तुम्हारी बुद्धि विषयों को समझ पाती है। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, विषय। तो ये समझ बुद्धि से आती है, और बुद्धि का तल ऊपरी ऊपरी तल है। एक दूसरा तल है रहस्य। मैं जो बातें बोलता हूं वो समझ की नहीं होती। अगर समझ की बातें सीखनी हो तो सर लोगों के पास जाना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। मैं आपको बिल्कुल सही दिशा दे रहा हूं, और अगर आप दो रास्ते हैं, ऊब के जाना चाहते हो तो फिर मेरे पास आ जाओ, ऊब के। भोग के जाना चाहते हो तो फिर संसार में उतर जाओ। ये सर लोग तुम्हें भोगने के तरीके बताएंगे। यूपीएससी, आईएएस, वो बना देंगे, वो बना देंगे। ये हमारे सहायक हैं। रहस्य की बातें आपको आकर्षित तो बहुत करेंगे, लेकिन रहस्य में उतरने के लिए तुम समझ का सहारा लेते हो। यह नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रहस्य बड़ा खूबसूरत है। रहस्य में खुशबुओं के बाग खिलते हैं। रहस्य में आनंद ही आनंद है, मस्ती ही सरूर ही सरूर है। संतों ने इसका जगह जगह वर्णन किया है, लेकिन ये समझ से नहीं आएगा। मैंने सीधा सीधा इनको बाइफरकेट किया। समझ आपको सुख दे सकती है, रहस्य आपको आनंद। और बड़े मजे की बात है, अगर आपने आनंद लेना है तो सुख का, जिसे सुख होता है समझ, इसका त्याग करना होगा। तुम इतना दांव पे लगा नहीं सकते। तुम कहते हो सुख है अभी, तो कल को ऐसा ना हो धोबी का कुत्ता न घर का न काठ का, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तुम डर जाते हो, और ये डर ही तुम्हें हजारों हजारों साल तक अटकाए रहता है। कभी तो साहस करना पड़ेगा, कभी कर लेना। रहस्य में उतरना तुम्हारा चरम लक्ष्य भी है और तुम्हारी जरूरत भी है। रहस्य सदा तुम्हें प्रभावित करता है।
एक छोटा बच्चा रहस्यों से बड़ा खुश होता है, उसकी बुद्धि अभी डेवलप नहीं। लेकिन तुम रहस्य से प्रेरित तो होते हो, खींचते हो, लेकिन तुम सुखों के साधन जुटाने लगते हो। शंका घेर लेती है, कहीं ऐसा ना हो कि समझ भी छोड़ दूं और पागल खाने में बंद कर दिया जाऊं। देखिए, दांव पर तो लगाना ही होता है। रहस्य में जाने के लिए जुआरी बनना पड़ेगा, गैम्बलर। तुम अगर कहो कि कुछ भी दाव पे लगाए बिना मैं रहस्य में उतर जाऊं, जो कि परम रस है, आनंद है, तो ये असंभव है। इन दोनों चीजों को ठीक से समझ लेना। समझ तुम्हें संसारिक सुख दे देगी। अगर सुख चाहिए तो बने रहना। अगर सुख से ऊब गए हो, जो कि एक दिन ऊब जाता है, अगर सुख से ऊब गए हो बार बार, फिर वही भिंडी, फिर वही मूंगी की दाल, फिर वही रोटी, फिर वही मूली, फिर वही सलाद सुख देती है। लेकिन सुख से तुम उब जाते हो। समझ से सुख मिलता है, या सुख के साथ। दूसरा तल मैंने कहा रहस्य। रहस्य में तुम जाओगे जब तुम समझ को छोड़ दोगे। एक ही चीज रहती है। देखिए, एक बड़ा प्यारा शब्द कबीर ने कहा, जब मैं था, यानी समझ, जब मैं था तब हरि नहीं, तब आनंद नहीं था, सुख था। अब हरि है, मैं ना हूं, अब आनंद है, समझ नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, वह रहस्य इतना बारीक है, तामे दो न समाये। तुम समझ को साथ लेके रहस्य में नहीं उतर सकते, इसको हृदय पटल पर खोद लो। मुझे रोज मैं बोलता हूं और कमेंट्स फिर वही के वही, ढाक के 3 बात। बाबा ये समझ नहीं आया, समझा दो। पुत्र, वह समझ में आता ही नहीं। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया कि वह समझ में नहीं आता, उस दिन तुम रहस्य में उतरना शुरू हो जाओगे। एक छोटा सा रहस्य, तुम रोज जाते हो, पता नहीं होता। तुम निद्रा में रोज जाते हो ना? कहाँ जाते हो बताओ? इतने घंटे बाहर, तो इतने घंटे बैठे बैठे बोर हो जाओगे। तुम 1000 बार उठा पटक करोगे, इधर देखोगे, उधर बगलें झाँकोगे, लेकिन रात को सोए सोए इतने घंटे बीत जाते हैं, तुम कोई बगले नहीं जाते, क्योंकि तुम रहस्य में उतर जाते हो। तो बार बार मैं जिसकी बात करता हूं, मैं छोटे सुख को छीनना नहीं चाहता। तुम अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, करते जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं जानता हूं ये तो कोई बात ना हुई। हीरे तुमको मिले ना, कंकड़ पत्थर तुम छोड़ो ना। नहीं, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिस दिन तुम्हें हीरे मिल गए, कंकड़ पत्थर हाथ से छूट जाएंगे। फिर तुम बंटे, बच्चों वाले बंटे, अब तुम बड़े हो गए हो। बच्चे थे, बंटों को संभालते थे, क्या आप भी संभालते हो? अगर संभालते हो
तो तुम्हारा माइंड विकसित नहीं हुआ। समझ से रहस्य में नहीं उतरा जाएगा। समझ तुम्हें सुख देती है, और जो व्यक्ति सुख लेना चाहता है, मैं रोज बोलता हूँ, कोई कहता बाबा आप अपनी नफरत नहीं बढ़ा रहे। अरे भाई, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलने को कहता हूँ। मेरे पास सिर्फ पीएचडी का खतरा है। इनके भीतर प्यास जगी, मेरे पास पानी है, मैं पानी पिला दूंगा, शीतल जल, रोम रोम शांत हो जाएगा, जो सूखा हुआ गला है वो तृप्त हो जाएगा। किसी भी मेरे लिसनर से अगर मेरे पास आके कृष्ण जी की मूर्ति सजा ले और पूजा पाठ करे, मैं रोकूंगा नहीं उसे, क्योंकि इसका सुख क्यों छीनूं? जो 2-4 बूंद इसको सुख की मिलती हैं वो भी छीन लूं, बिल्कुल लाचार कर दूं, बिल्कुल बेजार कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं मैं करता। इतना तो समझ है मेरे में, और मैं जानता हूं जिस दिन तुम्हें वो आनंद की झलक मिल गई, उस दिन सुख को पाने का साधन समझ छूट जाएगा, तुम अपने आप छोड़ दोगे। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ तुम्हें हीरों का दर्शन कराना है। और मैं ये भी जानता हूं कि कंकड़ छूट जाएंगे जब तुमने हीरे पा लिया, इसलिए मैं रोकता नहीं किसी को। अब तीसरा प्रश्न, मैं रहस्य से बोलता हूं, और रहस्य की बातों का बुद्धि बड़े मजे से मजाक उड़ा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम उब गए हो संसार से, थोड़ा थोड़ा उब गए हो, तो भी तुम आ सकते हो, क्योंकि फिर जो तुम्हें तकनीक मैं दूंगा उससे तुम्हारी प्यास जगेगी, बिरहा की अग्नि लगेगी, और अग्नि सदा बढ़ती ही जाती है। अगर उबे नहीं, अभी कशिश है संसार की, तो फिर मत आना, बिल्कुल मत आना। और जन्मे में ही मैं ये देखता हूं कि संसार की कशिश है, प्रश्नों में ही उलझे हुए हैं। सिर्फ उनको ही मैं कहता हूं, भाई अभी तुम सही जगह पे चले जाओ। सही जगह पे तुम आए नहीं, तुम्हारा ठिकाना कहीं और है। अब एक प्रश्न आपने कहा था, इसी तरह का एक और भी वाक्य हुआ मेरी जिंदगी में, बहुत वाक्य हुए ऐसे। जो प्रश्न कल आया था कि आपने कहा बाबा 3 बेटियां होंगी, अब मैं क्या करूं? मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, आप सबको पता है। बहुत साल बीत गए थे, वहां मैं काफी घंटे बिताया करता था। कभी नहर के किनारे, कभी मंदिर में, कभी शंकर मंदिर में। लेकिन मेरा बहुधा वक्त दिन का वहां बीतता था। रात को मैं बाबा धर्मदास की समाधि पे चला जाता। शायद मेरी याददाश्त तभी अगर न भूली हो तो 1981 की ये घटना है, शायद 9 सितंबर की।
जब हिंद समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई थी, तो बड़े उपद्रव हो रहे थे। मंदिरों में गौ मांस फेंक देना, सुअर का मांस फेंक देना, इस तरह की। तो इससे भावनाएं भड़कती हैं। भावनाएं भड़कती हैं तो सरकार ने पुलिस के पहरे लगा दिए। हर वक्त तो पुलिस का पहरा होता है, और मैं जाया करता था। एक पुलिस मुलाजिम शायद उस वक्त हवलदार की उसके यहाँ लाल पट्टी लगी होती थी, उसकी ड्यूटी लगा दी। वह आता, बस बैठना ही होता था, सुरक्षा देखना ही होता था, सिर्फ डर ही होता है। दिन भर रात वो वहीं रहता, और मैं अक्सर वहीं रहता। धीरे धीरे वार्तालाप होता गया, प्रेम बढ़ता गया, नजदीकियां होती गईं। और उसने मुझे गुरु मान लिया। हालांकि उस वक्त तक मैं समझता हूं कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ था। क्या मैं 85 में हुआ ज्ञान था। ये दुर्घटना, ये घटना लाला जगत नैन की 81 में हुई। समृद्धि धोखा दे सकती है, वृद्ध हो गया। अगर कहीं समृद्धि धोखा दे दे तो तुम क्षमा करना। वह कुछ बातें मुझसे पूछने लगा, घर के सुख दुख साझे करने लगा। एक दिन उसके साथ उसका छोटा भाई आ गया, सबसे छोटा भाई। वह बीच वाला था और सबसे छोटा भाई वो साथ ले आया। उसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये मेरा छोटा भाई है। वह भी आने जाने लगा। अक्सर वो आ जाते तो मुझे या तो नहर के किनारे घूमते पाते, या मंदिर के अंदर तख्त पोष पे बैठे पाते, या शंकर मंदिर में पाते। यही था मेरा पड़ाव। धीरे धीरे आने लगा वह। एक दिन वो दोनों भाई मेरे पास घर आए। मुझे कहने लगे, बाबा हमारे बड़े भैया ने इस छोटे भैया का रिश्ता कहीं तय कर दिया है। थोड़ा सा बता दूं देख के। अब बता देते हो, वहां पूछने आ जाते थे लोग मेरे पास। बता दो कैसा रहेगा। अब यहां से बात समझना। अब तक भूमिका थी। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने बाबा से पूछा, यह जो रिश्ते की बात कर रही हैं, पक्का हुआ या नहीं हुआ? बड़ों की तो जुबान ही होती है, कुछ जरूरी थोड़ा है कि कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करके लोगों को बुलाया जाए। बड़े भाई ने कह दिया, और ठीक है, कह दिया। उनके परिवार में ये परंपरा बहुत पुरानी है कि बड़ों के
आदेश से छोटे चलते हैं, वो बड़ा चाहे बुद्धू ही क्यों ना हो। मैंने बहुत से बड़े भाई लोगों के जेलों में सड़ते देखे और बहुत से पागल खानों में। इस तरह की कोई परंपरा होनी नहीं चाहिए। बीच बीच में शब्द में बोलता जाता हूँ, लेकिन उनके परंपरा थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा कहते ठीक रहेगा। लेकिन बाबा देखो, मुझे शिव ने कभी बाबा ही कहा सदा। मैंने कभी इतराज नहीं किया, जो मन करे कह दो, पुत्र कहे, बाबा कहे, बस बाप मत कह दो। तो मैं नहीं पूछा। मैंने बाबा से उसी तल पर जाकर पूछा जाता है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। बाबा बोले ठीक रहेगा, लेकिन इन दोनों के संबंध से दो पुत्रियां पैदा होंगी, जैसे कल के प्रश्न में। मैंने कहा देखो ठीक रहेगा, कर लो। और कुछ कहा बाबा ने? मैंने कहा भी, दो पुत्रियां पैदा होंगी। वह तो थर्राया, बाबा हमारे घर में तो पुत्रियां पहले ही बहुत, 5 भाई थे, बड़े भाई के एक पुत्री है, उससे छोटे के 2 पुत्रियां हैं, उससे छोटे के 2 पुत्रियां हैं, उससे छोटे के कोई औलाद ही नहीं है, पर उससे छोटा मैं हूं। हमारे घर में तो पुत्रियों की पहले ही बहुत भीड़ है। कभी से तुम देखो, मैंने तो तुम्हें बता दिया। उन्होंने गुफ्तगू की, तुम ही बताओ बाबा। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। किसी को पुत्रियां भी अच्छी लगती हैं, किसी को पुत्र ही अच्छे लगते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। मेरा भाई अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट था, सुपरिंटेंडेंट इंडियाना स्टेट के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। इसलिए कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई। वो मुझे कहा करते थे कि जब हम वहां पर लैंगिंग पता करना अपराध नहीं, पर वहां पर भारतीय भी हैं, अंग्रेज भी हैं। मुझसे कहता, भैया यहाँ पर जब हम किसी को लिख के देते हैं, अंग्रेज को बेबी बॉय, तो वह नाक मुंह सिकोड़ लेता है। जब हम लिख देते हैं बेबी गर्ल, बड़ा खुश होता है, मिठाई बांटते हैं। और अगर ये दुष्ट भारतीय ऐसे ही बोला करते, इनको लिख दें बेबी गर्ल तो इनकी जान की आफत हो जाती है, और अगर लिख दें बेबी बॉय तो फिर ये प्रसाद बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं। हमें तो मिठाई मिल ही जाती है। अपनी अपनी इच्छा, संस्कृति ये काउंट करते हैं। कहता, बाबा हमारे तो पहले ही लड़कियां बहुत हैं। मैंने कहा ये अब तुम देखो, तुम यहां शादी कर लो। देखो बड़े भाई का हमारे घर में आज्ञा की तरह सम्मान होता है, तो मैंने कहा आज्ञा पुगाओ। मैंने कब रोका, तुमने ही पूछा आके। लेकिन दोनों ने राय की, राय करके ये फैसला किया
कि हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम कहीं और करेंगे। ने बड़े भाई को बताया कि नहीं करेंगे शादी। वो कहते मैंने जुबान दे दी। कहते दे दी तो दे दी भाई, हम क्या करें, हम नहीं करें। 2 लड़कियों को मैं नहीं पाल सकता, हालांकि सरकारी नौकरी पे। भाई से नाराजगी हुई, रिश्ते और आते चले गए। एक रिश्ता आया, उन्होंने मुझे बताया, शायद धुंधली समृद्धि, शायद मैंने उस लड़की की फोटो भी देखी। तो मैंने बाबा से पूछा ये कैसे रही लड़की? तो बाबा इसके 2 पुत्र होंगे, वैसे ठीक रहेगा, मारकाट खूब होगी, इनके घरों में चलती है। पर मारकाट तो ऐसी चलती है कि अगर किसी ने कहा मैं ₹1,00,000 लगाऊंगा शादी में और उसने 10,000 लगा दिया तो ये बेल्टों से पीटते हैं उसे। ऐसा सतयुग है इनके घर में, ये सत्य कह रहा हूं तुम्हें। जूती उठा लेंगे, बस स्त्री होनी चाहिए, जैसे कि स्त्री में जीवन नहीं होता, और पीटने लग जाएंगे। छोटे भाई की घरवाली के पास बड़े भाई की बड़ा भाई आ जाए और पूछेगा ये यहाँ सफाई क्यों नहीं हुई, यहाँ सफाई क्यों नहीं हुई। ऐसा कुछ डिक्टेटरशिप तानाशाही माहौल है उस घर में, मुझे पता नहीं था। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली, क्योंकि ये मैं बाबा से तो पूछ नहीं सकता। जो मुख्य बात थी मैंने पूछती कि इसके 2 बेटे होंगे। लोभ खा गए या पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने शादी वहां तय कर दी जहां 2 बेटे होने थे। बड़े भाई को तो बड़ा गुस्सा है, परंपराएं टूट रही हैं, छोटे की इतनी मजा। मेरा हुक्म, मैंने जुबान दे दी, जुबान की कीमत है भाई। तो उसके बड़े बेटे की शादी, और शादी ऐसी जगह हुई जहां पर 20-25 किला जमीन थी और 2 बहनें थीं, पुत्र कोई नहीं था। तो उनके एक शब्द है, सुन लेना गौर से। वो कहते हैं हम लड़कियों के साथ शादी नहीं करते, हम जमीनों के साथ शादी करते हैं। मैंने कहा फिर जमीनों से संभोग कर लिया करो, बच्चे पैदा कर लिया। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं। अगर जमीनों से ही शादी करते हो तो जमीनों से ही संबंध बना लियो और जमीनों से ही बच्चे ले लिया करो, फिर स्त्रियों को डांटे क्यों? और संयोग कुछ ऐसा भिड़ा कि 2 पुत्रियों का बाप यानी उसका ससुर चल बसा। अब कोई मरना आदमी के हाथ में तो नहीं होता है। वो छोटी को कुछ दे के नहीं क्या, कोई छोटी बड़ी में एज का बड़ा गैप था, उसका कोई कसूर भी ना था बेचारी। तो फिर क्या होता, मैं आपको सत्य बताता हूँ, मेरे आंसू निकल जाते हैं, हृदय रोने लगता है। तनख्वाह से काम नहीं चलता, जबकि तनख्वाह से पेट भर जाता है। आज लोग तनख्वाह ही तो मांगते हैं, जिनको ठंडी के अंदर ठंडे पानी की बौछारें कराई जाती हैं। ये देखो जरा हरियाणा में क्या हो रहा है। तो सरकार तुम्हें नौकरी दे दिया है पक्की, पेंशन भी मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम
आखिर तक मरते दम तक सरकार तुम्हें पेंशन देगी, लेकिन पेट भर जाता है, तमन्नाएं नहीं भरती। तो ऐसा ही कुछ उनके घर में हुआ, आज भी हो रहा है। मैं बात को आगे ना बढ़ाऊं। उन्होंने चुन लिया, बड़ा भाई बड़ा गुस्से हुआ, आंखें लाल जैसे चाइना को दिखानी। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने कुछ कहा है, उन्होंने पूछा, वो ना पूछते, उनको रोको, तुम्हारा भाई। मैंने कहा जो अगर वो सत्य ना हो तो तुम मुझे दंडित कर देना। ये भी व्यर्थ है, क्योंकि मैंने उनसे कुछ लिया तो है नहीं, कोई मूर्ख नहीं बनाया। लेकिन वह तो था कि लाल आंखें लिए मेरे पास आ गया, बाबा तुम भगवान हो? मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसके 2 लड़कियां होंगी और इसके 2 लड़के होंगे? मैंने कहा भाई आजमा के देखो, मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब हो सकता है? जरा सोच के बताओ। चॉइस तुम्हारी भाई। कहते बाबा चलो, मैं अपनी जुबान को भी जुबान कर देता हूं, मेरी मिट्टी पुलीत तो हो जाएगी, लेकिन बाबा एक बात का ध्यान रखना, शादी यहां कर देते हैं हम, लेकिन अगर इसके संतान लड़की हुई तो फिर आपको दंड। मैंने कहा मेरा दंड? मेरे यहाँ गिदड़बाहा में गांधी चौक है, वहां मुझे ले जाना, टांग देना, मेरी गर्दन उड़ा देना, इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा? कोई मुआवजा भी नहीं लिया, शिविर की फीस भी नहीं लेता मैं तो। बता दिया, तुमने पूछा, प्रेम था बड़े भाई से। कहता अगर ना हुई तो, 2 बेटे ना हुए तो? मैंने कहा मेरी गर्दन उड़ा देना गांधी चौक में, मैं लिख के दे दूंगा, या फिर तुम मुझे खुद ही तलवार दे देना, मैं खुद ही अपने आप को उड़ा दूंगा, तुम्हारे पे कोई आक्षेप भी नहीं आएगा और तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वो कद में तो मेरे से ऊंचा, लेकिन कुछ लंबे कद वाले कम बुद्धि वाले होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड माइंड था। जो व्यक्ति रिश्वत लेता है वह स्थिर मन नहीं हो सकता, इस बात को नोट कर लेना आप। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ओ का खून किसी को लगा दो चलेगा, लेकिन ओ के खून अगर ए बी लगा दिया, ए लगा दिया, तो वह मर जाएगा। बस ये रिश्वत का मतलब यही है, यह मर जाती है जमीन की। इनको हरियाली ही हरियाली नजर आती है, ये अंधे हो जाते हैं, सावन के अंधे। बात हुई भी थी, इतनी बात कहने के बाद और क्या ये मेरी जान लेंगे? चले गए, जाना पड़ा, शादी तय हो गई, शादी हो गई। मैं तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, क्वाइट कॉन्फिडेंट। शायद 2-4 साल बीत गए हो गए, मुझे तो याद भी नहीं था, मैं तो भूल गया, क्योंकि जब बाबा से पूछा और कभी कल तो होता नहीं, तो फिक्र में क्यों? मैंने कोई एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था थोड़ी बताई, यह तो कभी गलती नहीं। शादी हो गई, एक दिन वो घर आए, मिठाई का डब्बा, बाबा
बेटा हुआ है, इस तारीख को हुआ है, थोड़ी सी पत्री बना दो और ये 150 दक्षिणा ले लो। मांगा कभी? कोई दक्षिणा दे दे तो क्या मैं उसके मुंह के ऊपर मारूं? तो फिर ज्यादा तो हीन हो जाएगी। वो कहेंगे हमारी तो भावनाएं आहत कर दिया, बड़ी श्रद्धा से दिए थे। तो भाई मजबूरी है, रखने पड़ता है, मांगते हैं। इन आचार्यों के चैनल पर तुम बराबर ये बोलते रहेंगे, वहां बराबर चलता रहेगा। कृपया संस्था को मजबूत बनाएं, कृपया आर्थिक सहयोग दें। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता। यह तो आपका हृदय कहता है, तो आप भेंट कर देते हो, मैं उसे स्वीकार कर देता हूं। इतना सा काम है। शादी हो गई, बच्चा हो गया, बेटा हो गया, प्रथम बेटा हो गया, मैंने जन्म पत्री बना कर दे दी। और मैं जान गया यह व्यक्ति एक नंबर का लफंड रहा, क्योंकि स्टार्स बताओ। और ऐसी छोटी बातें तो बाबा इससे नहीं पूछी जाती। मैंने उसे रास्ते बुलाने की चेष्टा की, वो रास्ते पे आया नहीं। शायद मैंने नहर में डूबने की बात आप सबको कही। एक मेरा पुत्र था कुणाल, एक रोहित जो हमारा चैनल कंट्रोलर है, और तीसरा व्यक्ति वह था जो उसका बड़ा बेटा था। मैं डूब रहा था, डूब गया था, ना तो कोई तैरना जानता था, ठंडा मौसम, 8 जनवरी की ठंडी शाम। मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर जम गया, मेरा हृदय ठहर गया था। लेकिन वो भी मजबूर थे, क्योंकि ना तो कोई तैरना जानता, ना ही उनके पास कोई पगड़ी, कोई रस्सी, कुछ भी नहीं। इसलिए सिर पे पगड़ी वगैरह अवश्य रखा करो, कभी जरूरत पड़ जाती। अब मैं हर वक्त उंगली में रखता हूँ, कहीं कोई न जाने जरूरत पड़ जाए। देखते रहे, मेरा बेटा तो थर्रा रहा था, क्योंकि मैं तो उसका सब कुछ था। उसका तो जहान लुट रहा था उसकी आंखों के सामने। 2 पुत्र थे, एक पुत्र मेरा बाद में निधन हो गया। छोटा मेरे साथ था कुणाल, थर्रा रहा था, वो तो उतर भी नहीं सकता था। आखिर में एक व्यक्ति वहां से गुजरा जो वहां का ही था जमींदार, रोज ऐसी घटनाएं देखते था। उसे पता चला कि कोई व्यक्ति डूब गया है। उसने आके देखा, मुआवजा मामला किया, कहता देखो इस व्यक्ति को निकाल लो, ही इज डेड। और अगर आपने अभी डेड बॉडी ना निकाली तो धीरे धीरे डेड बॉडी पानी के भीतर भीतर चली जाएगी, और ये नहर बड़ी गहरी है, 25-30 फुट, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और यहाँ बड़े मगरमच्छ भी हैं, फिर आपको लाश भी नहीं मिलेगी। और वो मैं ही था जो भीतर जा रहा था, मैंने किसी को नहीं कहा बचाओ। और उनके पास मजबूरी, वहां एक पुलिस वाला खड़ा, तो उन्होंने कहा बड़ी ईमानदारी से, भाई ये पगड़ी दे दे, आदमी के जीवन का सवाल। लेकिन कई बार इज्जत और ओहदा जिंदगी से ज्यादा कीमती हो जाता है। तो वह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही
इज्जत और ओहदे का सेवक होगा, तो उसने पगड़ी देने से स्पष्ट मना कर दिया, नहीं ये तो नहीं मिलेगा। आदमी मरता है मर जाए। तो वह व्यक्ति जब आया, उसने देखा कुछ लक्षण होते हैं और बुलबुले उठने बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति ने सांस लेना बंद कर दिया, और व्यक्ति ने सांस लेना बंद कर दिया, इज डेड। अब लाश है, डेड बॉडी है। तो उसने सभी को कहा, मेरा पुत्र भी था, रोहित भी था, और वह व्यक्ति भी था। बच्चा रोहित का क्लास फेलो कह सकते हो आप। वो कहता है इसको निकाल लो। निकालें कैसे? किसी के पास कुछ नहीं, जो बताने आया था उसके पास भी पगड़ी नहीं। अब देखिए, बुलबुले निकलने बंद बहुत देर तक, और बिल्कुल असमर्थ अवस्था में खड़े हुए तीनों लोग, और भी बहुत से लोग आ गए आसपास, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं। यहां तक कि किसी स्त्री थी नहीं, उसके पास चुन्नी भी नहीं थी। इतने में एक व्यक्ति आया, उसके पास रस्सी थी। रस्सी उसने पकड़ा दी, चलो इसको निकालो जल्दी करो। इन सभी ने मिलके, वो जो तीसरा व्यक्ति बच्चा था वो भीतर उतरा, लेकिन सेफ्टी करके उतरा। सब अच्छी तरह से बांध लिया, कहीं मैं ना डूब जाऊं बाबा के साथ। सभी संभाले रहे, सभी ने उसका भार, अकेला थोड़े ही जा सकता था, रस्सी थोड़े बचाती। जो मर चुका है वो तो तुम्हारी रस्सी को भी नहीं पकड़ेगा, पता ही नहीं उसे। और मैं आनंद से, मैंने कोई चीत्कार नहीं किया, कोई फरियाद नहीं किया, अरे मरा बचा लो, अरे कोई तिनके का सहारा दे दो, कुछ नहीं मांगा। स्वीकार कर लिया, आज आखिरी दिन है, परमात्मा को नमस्कार किया, अलविदा, आज चले। तो उसने हाथ पांव फुलोए, और देखिए कुदरती प्रक्रिया, उसके हाथ में मेरा मोढ़ा आ गया। उसने वो पकड़ लिया कस के। अगर ये अब यह हाथ से छूट गया फिर नहीं मिलेगा। और उसने कहा, मुझे निकालो। उसके साथ ही मैं बाबा को अच्छे से पकड़े रखता हूं, और तुम मुझे खींचो। उन सभी ने उसको भी खींचा, और मुझे डेड बॉडी को भी खींचा। पानी से भर चुका था, 12 हो गया था। दोनों को खींचा। बाहर निकाला, आई वाइट, हार्ट बीट बंद। कुछ देर में हार्ट बीट चल। घटना का मैंने पहले जिक्र किया। पहले बेटे के जन्म के बाद अब दूसरे बेटे का इंतजार था। 5-4 साल बीत गए। एक दिन फिर मिठाई का डब्बा आ गया, 150 रुपए। माथा टेक दिया। मैंने शहर से स्वीकार कर लिया, क्या खुशखबरी है, दूसरा पुत्र होगा। मैंने कहा चलो, मेरी गर्दन तो कुछ। बाबा की बताई हुई बातें, हम अगर अपनी एस्ट्रोलॉजी से कोई बात कहते हैं, दैट कैन बी रॉन्ग।
लेकिन बाबा से पूछी हुई बातें कभी गलत नहीं होती उस तल पर जाकर। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं मत पूछो मुझसे, तुम उस तल पर उतर जाओ और तुम्हें रोज मैं बताता हूं कैसे जाओ उस तल पर। लेकिन तुम सब अटके पड़े हो और बहुत से लोग पहुंचने की कगार पे आ गए हैं। 3 व्यक्ति फुल एनलाइटनमेंट हो गए, फुल एनलाइटन, जो कि होती ही नहीं एचआरए के हिसाब से। जब देखा ही नहीं बेचारों ने तो होती ही नहीं। ठीक है, ईमानदार तो हैं। 3 लोग एनलाइटन हो गए, फिनलैंड से है, नॉर्वे से है, ऑस्ट्रिया से है। एक जापानीज बस करीब है। ये करीब 20-22 लोग हैं और विदेशी ही हैं। विदेशी इसलिए हैं कि वहां रोटी पानी का फिक्र नहीं, भोग लिया, सब खुली व्यवस्था है, सब भोग लिया। इसलिए उनका बहुत वक्त श्रद्धा ज्यादा है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव होने शुरू हो गए और अनुभव जब होते हैं आनंद के, आपको मैंने कहा वो खींच लेगा, तुम्हें चुंबक है, वो रहस्य आपको खींच लेता है। रहस्य बड़ा प्रबल है। दूसरा बेटा भी हो गया, चलो सब ठीक होगा। मैंने कहा भाई ये ऐसा ही होता है। चलते गए, आना जाना शुरू हो गया। फिर तो दूसरे परिवार का भी हो गया। चमत्कार बुद्धुओं की मां है, इसको नोट कर लेना। बस बुद्धू चमत्कार से प्रसन्न हो जाते हैं, वो चाहे हाथ की सफाई में। मैं बहुत वर्षों तक लोगों को चमत्कार दिखाता रहा, आज भी तुम्हें मिलेंगे लोग। सैकड़ों काम जो मैं भूल गया वो गिना देंगे आपको। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से आप आए नहीं अभी। इतिहास जब मेरा लिखा जाएगा तो मैं कहता हूं तुम्हें पूछना चाहिए आके, क्योंकि उन व्यक्तियों की गवाही होगी कि ऐसा हुआ एंड दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाद में कोई फायदा नहीं, कोई गवाह नहीं। अब पूछ लो, ऐसे मैंने ड्रामे बहुत दिखाए हैं लोगों को। ड्रामा में तू कहता हूं क्योंकि ये आदमी को उलझा देते हैं, ये होते हैं, इनकार नहीं करते, लेकिन ये भटकाते हैं। बस तुम फैक्ट्रीज खोल के पैसा कमा लेते हो, मान सम्मान कमा लेते हो, बड़ी पोस्टों पर बैठ के, बड़े ओहदों पे, सीएम पीएम बन के, और जिनके पास सिद्धियां हैं वो सिद्धियों से कमा लेते हैं। बात ये है कि संसारिक धन कमाते हैं, उसके पार नहीं जाते। ये मनीष कहते हैं कि 1 घंटा हो गया भाई, आप बंद मत कर देना कृपा करके, आज इसको लंबी चलने देना। ठीक, लंबी चलने दूंगा, तुम सुनने वाले बन जाओ। बहुत से लोग इस मनीष के बारे में पूछ लेते हैं मुझसे। लिच्छवी वंश में जब राज था और मैं राजा था, तब का ही इसका ये मेरा सेवक रहा है, मेरे संग रहा है। लेकिन तब पता नहीं था क्योंकि पिछले जन्मों की रील चली नहीं थी। इस जन्म में पता लगा इन सब का। मेरा इतना बोलने का मतलब सिर्फ यही बताना कि तुम्हारी चॉइस तुम्हारा भाग्य निर्माण करती है। पहले वाले पुत्र ने पूछा मुझे,
तो उसने प्रेमिका चुनी और दूसरे वाले ने मुझ पे यकीन किया। 2 बेटे हो गए। यकीन किया तो बेटे हो गए। उनके एक और भी भाई था जिसके औलाद ही नहीं होती। मैंने उसे फल दिया, उसके पुत्री हो गई। पता नहीं ये लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन मैंने इनकी सोच से कुछ नहीं लेना। मैं सत्य का वर्णन सत्य की तरह करता हूं। कोई मान ले तो भला, नहीं मान ले तो और भी भला। मैंने बोला कि चॉइस अगर उस व्यक्ति की उस वक्त पारिवारिक परंपरा के हिसाब से ये हो गई होती कि हमने बड़ों का कहना ही मानना है, तो फिर परिणाम कुछ और होते हैं। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। उस वक्त उसने बगावत की, उन बातों को तोड़ा, उन प्रणालियों को तोड़ा, क्योंकि खुद के ऊपर पड़ गई थी, और जब खुद के ऊपर पड़ती है तो प्रणालियां तोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि बेटियां होंगी तो आज के युग में फिर आप समझते हो जो हिंदुस्तान है या अमेरिका तो है नहीं। कौन चाहता है बेटे? स्त्रियों की सदा ही अपेक्षा हुई, शूद्रों की स्त्रियों की सदा ही अपेक्षा हुई इस सुंदर राष्ट्र में। मैं इसे सुंदर नहीं कहूंगा, ये कोई सुंदरता नहीं जहां भेदभाव की दृष्टि हो। तो अगर वह व्यक्ति उस वक्त निर्णय कर लेता कि नहीं, मैंने अपने बड़े भाई की बात माननी, मैं नहीं बाबा की बात माननी, ये बाबा तो ऐसे ही होते हैं। और बात भी उसने कहा कि परमात्मा होता ही नहीं, विचार बदलते रहते हैं। जब तक नहीं देखोगे विचार बदलते ही रहेंगे। अपनी आंखों से देखना होता है, तब अनुभव परिपक्व होता है। जब तुम स्थिरमती होते हो, अनुभव से पहले तुम अस्थिरमती रहते हो। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई और ये सत्य कहानी है। आज सभी लोग जिंदा हैं इत्तेफाक से, ये खुशखबरी है। मैं किसी के विचारों को बदलता नहीं। मैंने कहा मैं कोई यहां कोई जोत बत्ती करता है नहीं रोकता। मैं कहता हूं बस जो मैंने बताया वो करते रहो, और फिर तुम जो तुम्हारी मान्यताएं हैं उसको भी करते रहो भाई। अगर तुम्हें सुख मिलता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। अगर उस वक्त वह व्यक्ति बड़े भाई की आज्ञा का पालन करके अपनी खुद की चॉइस न मानता और उस लड़की से शादी कर लेता, अब ये अब की तो है नहीं, अब ये प्रश्न तो मन में आ सकता है कि अगर मैं उससे शादी कर लेता तो लड़कियां होती, यह क्या पक्का है? मैंने कहा जब की ही नहीं शादी तो फिर पता क्या चले, या तो दोनों से ही शादी कर लेते तो पता चलता। एक के बेटे होते, एक के बेटियां होती, लेकिन तुमने ऑप्शन चुना और तुम्हारी चॉइस तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। इस चीज को मैं बार बार तो कह रहा हूं, ये कर्मों का मुख्य सिद्धांत है। तुम इंडिपेंडेंट हो अपना भाग्य का निर्माण करने में, तुम कभी भी परतंत्र नहीं हुए।
मैंने पहले भी कहा था, तुम सिर्फ परतंत्र हो जो तुमने कर दिया। तुमने कत्ल कर दिया तो तुम्हें जो भी होगा, जेल होगी, फांसी होगी, 20 साल की उम्र कैद, जो भी कुछ हो, वो बस तुम गिरफ्त में आ गए, वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यहां तो तुम परतंत्र हो, लेकिन अगला कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। पिछले कर्मों के फल भोगने में तुम परतंत्र हो। वहां तुम्हारी कोई आजादी नहीं। तो लोग मुझे पूछ लेते हैं, हम ये प्री डेस्टाइंड है या कुछ हमारी खुद की भी प्री डेस्टाइंड? तो भाई, जो तुमने कर दिया वो प्री डेस्टाइंड है, उसका तो जज निविदा करेगा, लेकिन आगे के लिए आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे हैं। आप अभी से शुरू कर सकते हो। अच्छे कर्म करो, किसी का मन ना दुखाओ। ये तुम कर सकते हो। क्या आपत्ति है? क्या मुश्किल है? अगर तुम चाहते हो हम सुखी रहें तो सुख बांटो, और अगर तुम चाहते हो हम दुखी रहें तो फिर दुख बांटो। सीधा सा मैंने बताया आपको शास्त्र का सिद्धांत। दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। मैंने दोनों उदाहरणें आपको बताई। उसके बाद मैं थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूजन में था। कंफ्यूजन में इसलिए नहीं कि बाबा गलत बोलते हैं। मैं इस बात को संक्षेप में नहीं, विस्तार से समझना चाहता था। बाबा, मुझे ये बताओ कि एक ही व्यक्ति के फिर भाग्य कहाँ गए? जब उसकी शादी होती है, एक से तो शादी करता वो 2 बेटियां होंगी, तुम्हारे मन में भी आना चाहिए ये प्रश्न। और दूसरे से शादी करता तो 2 बेटी होंगी। फिर ये क्या, इसके पीछे का प्रोसेस है, रहस्य क्या है? तो बाबा ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं, सुनने योग्य बात है ये। अब इस वीडियो को कृपा करके पूरा सुन लेना या पूरा रिकॉर्ड रख लेना, रिजर्व। बाबा से मैंने पूछा, क्या फिर व्यक्ति के कर्म काउंट नहीं होते? भाग्य काउंट नहीं होता? बाबा कहते भाग्य काउंट होते हैं, लेकिन शादी के मसले में भाग्य एक का नहीं होता, दोनों का होता है। समझाई बात? अब बाबा ने जो मेरे को सारी फिलोसफी समझाई वो काफी लंबी चौड़ी है, महीनों सालों लगेंगे उसमें, लेकिन इतनी जल्दी मैं आपको संक्षेप में समरी बता सकता हूं। अब समझिए इसको। वो कहते हैं कि पीला रंग प्रमुख है, इसको सुनते जाइए और दिमाग में उतारते जाइए। जैसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, साथ साथ में साइंटिफिक परिभाषा देता रहूंगा। बाबा कहते हैं पीला रंग, पीला रंग मेन है, मेन। और पीला रंग 2 रंगों से मिल सकता है। 3 ही रंग हैं प्रमुख। कौन कौन से? पीला, लाल और नीला। ये बेसिक रंग हैं 3। पीला रंग अगर नीले से मिल जाए तो तीसरा रंग बनता है, वो क्या? हरा। इसको फिर सुन लो। पीला रंग अगर नीले से मिल जाए तो वह बन जाएगा हरा। दोनों ये मुख्य रंग हैं। 3 रंग मैंने मुख्य बताए, पीला, नीला, लाल। पीला नीले से मिल जाए तो हरा रंग बन जाएगा।
तो बेटा पैदा होगा। और उसका सारा विज्ञान मेरे पास है। तो उन्होंने मुझे तो समझाया कि मुझे बार बार पूछने की जरूरत न पड़े, मैं फार्मूला ही दे देता हूँ। इसकी बड़ी व्याख्या गहन है, सारी एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, ना आप सुन सकते हो। और पीला रंग, वही पीला रंग अगर लाल के साथ मिल जाए तो बनता है नारंगी। बात पीले रंग की है। लाल के साथ मिल जाए, लाल भी बेसिक रंग है, पीला, लाल, नीला। लाल से मिल जाए तो बन जाएगा नारंगी, वो लड़की पैदा होगी। अब हम तो देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सारा मेरे को ये ढांचा साइंटिफिक समझा दिया है, मेरे पास है, और मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। बहुत सी जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, और मेरे जो करीब, देखिए मेरे सबसे करीब तो मेरा पुत्र ही रहता है, कुणाल, तो उसको ही मैं ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि 24 घंटे मेरे पास अवेलेबल है। तो वो जो पहले आपने केस बताया, जिसमें मैंने कहा कि दोनों लड़कियां ही होंगी, तो उसमें पीला रंग मिल रहा था लाल रंग से, नारंगी बन रहा था। और दूसरे केस में पीला रंग मिल रहा था नीले रंग से, वो हरा हो रहा था, वह लड़का था। यह साइंटिफिक फिलॉसफी है, क्योंकि शिव उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई भी नहीं। सारा खेल इन दो रंगों के मिलने का है। हरा बन जाए तो पुरुष, और नारंगी बन जाए तो स्त्री। एक तीसरा भी रंग होता है, नहीं मिले तो अच्छा, क्योंकि 3 मुख्य रंग मैंने बताए, पीला, लाल, नीला। अगर कहीं गलती से, दुर्भाग्यवश, नीला और लाल मिल जाए, यानी कि पीला ना हो दोनों में, नीला और लाल मिल जाए, तो क्या होगा? ट्रांसजेंडर। पीले को छोड़कर जो बाकी के 2 मुख्य रंग रह गए, नीला और लाल, अगर ये 2 मिल गए तो ट्रांसजेंडर। समझाती है आपको? बड़ा सरल करके बोल रहा हूं। मुझे संदेह नहीं हुआ था, मैं सिर्फ इसका विस्तार जानना चाहता था कि बाबा ये है क्या सर। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि वो तो समुद्र है, कभी खत्म नहीं होंगे, और मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, सभी कुछ बांट रहा हूँ, जो भी योग्य हैं उनको भी बांटता हूँ, आपको भी बताता हूँ, और जो बहुत गहरी चीजें हैं, जो वास्ट हैं, वो मैं, जो मेरे करीब है इस वक्त कुणाल, मैं उसको बता देता हूँ। वो सारा ज्ञान, ये तो समुद्र है, खत्म नहीं होगा, ना मेरे भीतर का, ना बाबा के भीतर का। पर जब आप पहुंच जाओगे तो आपके भीतर का ज्ञान भी समाप्त नहीं होने को है, वह भी सदा बन रहेगा। इस ढंग से यह कहा जाता है, लेकिन इसको डिटरमिन कौन करेगा? उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। जन्मपत्री तो है, वो तो कंप्यूटर से निकाल लो, लेकिन पढ़ेगा कौन? वो बांचने वाला अगर सही नहीं है एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो फलादेश गलती निकलेगा। बांचने वाला सही होना चाहिए। फिर दूसरी कहानी मैंने सुनाई आपको,
सारा ज्ञान मेरे हिसाब से ये तुम्हारे आउट ऑफ माइंड होगा, लेकिन ये सारा विज्ञान आप समझ बड़े सरल तरीके से पाओगे कि खेल पीले रंग की है। पीला रंग किसी से मिलता है तो वो हरा बन जाता है, और पीला रंग किसी से मिलता है नारंगी बन जाता है। एक में लड़का होता है, दूसरे में लड़की होती है। इस विज्ञान से बताया गया। अब तुम परमात्मा को मानो या ना मानो, मेरी सेहत पर कोई असर। मैंने तुम्हें बताया, गलत हुआ हो तो बताओ। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस कभी कभी गलत हो सकती हैं, उसके लिए मैं खुद ही कहता हूँ कैलकुलेशंस, ये हिसाब, और हिसाब बुद्धि से आता है। बुद्धि गलत हो जाती है, और ये कैलकुलेशंस जो मैंने आपको बताई ये रहस्य से आती हैं। रहस्य कभी गलत नहीं होता, नेवर। मेरे ख्याल में आज यहां समाप्त कर देना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, गुरु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। धन्यवाद।